हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके, गुड आफ्टरनून। आप कब वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, इसलिए हम तीनों बार के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मोशन के अंदर हम मैक्सिमम यूज करते हैं। जब हम कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट वैल्यू निकालनी हो, कोई टाइम पे इंस्टेंट वैल्यू अगर निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं। उसके कुछ रूल्स देखेंगे, उसके इक्वेशन देखेंगे और फिर उनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आपको एक प्रैक्टिस पेपर मैं दूंगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमारा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। डेरिवेशन को समझने के लिए यहाँ पे दो ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं। एक y वर्सेस x का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और दूसरा y वर्सेस x का जो ग्राफ है वो कर्व है। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है तो आप समझ सकते हो। ये जो ग्राफ है इसकी लाइन जो स्ट्रेट है, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है ऑलवेज थीटा बनता है। इसका जो एंगल मतलब जो एंगल है ऑलवेज कितना बनेगा? थीटा। लेकिन अब यहां पे देखो, ये कुछ पॉइंट में रिमार्क करता हूं और ये तीनों पॉइंट के साथ जब मैं टेंजेंशियल ड्रॉ करूंगा और ये जो टेंजेंट है उनका एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करूंगा तो सभी केस में एंगल डिफरेंट है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो टेंजेंट है x1 एंगल बना रहा है, ये जो टेंजेंट है θ2 एंगल बना रहा है और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो θ3 एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब जगह पे एंगल कैसा है? सेम। तो स्लोप इक्वल टू, स्लोप क्या है? तो लाइन मेक एन एंगल थीटा टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा which make by straight line with respect to x-axis. With respect to x-axis, tangent value of theta which make by straight line with respect to x-axis, उसको हम नाम देंगे स्लोप। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी है। y x के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा, लेकिन दोनों के बीच जो लीनियरशिप रिलेशनशिप है वो लीनियर है। जितना x बढ़ेगा उतना करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, इसलिए ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, इसकी वजह से ग्राफ कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है। तो यहाँ पे सब जगह पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब उसका जो स्लोप है एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? डेरिवेशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, मुझे मान लो कि आपने स्लोप फाइंड करना है तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। ये दोनों मैंने प्रोजेक्शन लिए, ये मान लो कि x1 है, ये x2 है, ये मान लो कि y1 है और ये y2 है। तो आप कह सकते हो कि ये जो डिफरेंस मिलेगा वो y2 माइनस y1 मिलेगा, ये जो डिफरेंस मिलेगा वो x2 माइनस x1 मिलेगा। इतना डिफरेंस x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। अब चाहे एक बड़ा ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया है तो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय बेस, मतलब y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो मुझे क्या देगा, एवरेज वैल्यू। क्या देगा, एवरेज वैल्यू। लेकिन सब जगह पे थीटा सेम है, तो ये लाइन पे आप कहीं पे भी ट्रायंगल बनाओगे, कहीं पे भी ट्रायंगल बनाओगे, तो देख इसका जो स्लोप मिलेगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू मिलेगी ऑलवेज कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हर जगह पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे मान लो कि dx 1 है और यहाँ पे dy 1 है, तो tan थीटा 1 इक्वल टू मुझे मिलेगा dx 1 dy 1 अपॉन dx 1। इसकी बात करो तो tan थीटा इक्वल टू मिलेगा dy 2 अपॉन dx 2। एक छोटा सा जो इंटरवल है, जहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है तब तक आप यहाँ पे छोटा सा x का चेंज, छोटा सा y का चेंज, दोनों का रेशियो ले लो तो आपको ए पॉइंट पे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। सेम अगर आपने tan थीटा 3 लिया तो dy 3 अपॉन क्या होगा, dx 3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे कोई भी जगह पे आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालोगे तो वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे हर जगह पे स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब dy by dx की जो रिलेशनशिप है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहाँ पे y और x के बीच की रिलेशनशिप कांस्टेंट है, यहाँ पे y और x के बीच की जो रिलेशनशिप है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और इसकी वजह से ग्राफ कैसा मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। तो ऐसी जब सिचुएशन आई उस वक्त हमें किसको डिफाइन करना है, तो डेरिवेशन। हम इसको बोल सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ y with respect to x, डेरिवेशन ऑफ y with respect to x, जो आज हमें पढ़ना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कि मान लो कि परफेक्ट स्कूल से सहकारी चीन जाना है, तो परफेक्ट स्कूल से सहकारी चीन 5 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो कि आपने 5 मिनट में कवर किया, तो 5 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 मिनट वो आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये एवरेज वैल्यू आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए आपकी जो स्पीड है वो एवरेज है, एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मार्क करे कि बीच में हरियोल विलेज के पास कितनी स्पीड है, श्रीहरि सोसाइटी के पास कितनी स्पीड है, ओके, तो आप नहीं बता सकते। तो एवरेज वैल्यूज की वजह से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि स्पीड में भी इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ से आप जाओगे तो कई बार स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इसकी एवरेज वैल्यू आपने ली। लेकिन पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे अगर स्पीड चाहिए तो आप नहीं बता सकते, वो हमें कौन बताएगा, डेरिवेशन। तो हमें पूरे चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ना है। ये आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे चलेगा, आपको सिर्फ समझना है कि डेरिवेशन क्या है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, उस वक्त हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। हमें पर्टिकुलर एनी इंस्टेंट उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कोई भी इक्वेशन में दो क्वांटिटी होगी, एक डिपेंडेंट होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट होगी। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज होती है उसके बेस पे इक्वेशन बनते हैं, इसके बेस पे हम वैल्यू निकालते हैं, और वही वैल्यू को निकालने के लिए अगर स्ट्रेट है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कर्व है तो हमें इसका यूज करना है, डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आज का टॉपिक है डेरिवेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लिखना हो तो पॉज करके लिख सकते हो। हम स्लोप नेक्स्ट ग्राफ जब पढ़ाऊंगा उस वक्त फिर से एक बार देखेंगे, तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे कुछ इक्वेशन जो आपको याद रखना है। मान लो कि y इक्वल टू एक्स रेस टू n है, यहाँ पे x हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y डिपेंडेंट क्वांटिटी है। y इज द फंक्शन ऑफ x,
y इज द फंक्शन ऑफ x मींस y x पे डिपेंड है, y की वैल्यू x के करस्पॉन्डिंग चेंज होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो dy by dx इक्वल टू पावर को आगे लिखना है और पावर में से एक 1 माइनस करना है, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, मतलब x रेज़ टू n का डेरिवेशन क्या होगा, n x रेज़ टू n माइनस 1। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x रेज़ टू 5 है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, 5 आगे और 1 माइनस, मतलब मान लो कि y इक्वल x1 है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, 1 आगे 1 माइनस 1, लेकिन x रेज़ टू 0 आप जानते हो क्या होगा, 1। समझ में आ गया? पावर को आगे लिखना है और पावर में से एक माइनस करना है, पावर को आगे लिखना है, पावर में से एक माइनस करना है। चलो नेक्स्ट, मान लो कि y इक्वल टू kx रेज़ टू n, वेर k कांस्टेंट है और इसका मुझे डेरिवेशन लिखना है, तो dy by dx इक्वल टू, अब x रेज़ टू n के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिखेंगे, कांस्टेंट को वही लिखना है k और पावर आगे और पावर में से एक माइनस। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x रेज़ टू 5, तो 2 ऐसे ही लिखना है, x रेज़ टू 5 का डेरिवेशन लिखना है, 5x रेज़ टू 4, 5x रेज़ टू 4, तो कांस्टेंट x रेज़ टू 5 का डेरिवेशन क्या किया, 5x रेज़ टू 4, मतलब आंसर क्या मिलेगा, 10x रेज़ टू 4। चलो बच्चों, y इक्वल टू, अगर k कांस्टेंट है, अकेला k है, लेकिन k कैसा है, कांस्टेंट है, अगर k कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0 होगा, तो dy by dx इक्वल टू 0। एग्जांपल कि मान लो कि y इक्वल टू 5 है, तो dy by dx इक्वल टू 0। आप समझ सकते हो कि y की वैल्यू 5 है, 5 रियल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है, चाहे x जितना भी चेंज हो, y चेंज होने वाला नहीं है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, 0। चलो y इक्वल टू ax प्लस b रेज़ टू n, y इक्वल टू ax प्लस b रेज़ टू n, तो ये हमें चेन रूल से करना है। चेन रूल क्या है वो समझो, उससे बेटर है मैं इक्वेशन आपको पढ़ा कि भाई dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले पावर को सॉल्व करो, मतलब पावर आगे 1 माइनस, पावर को आगे लिखा और 1 माइनस कर दिया, इतना समझ में आ गया, पावर को आगे लिखा 1 माइनस कर दिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसका फिर से डेरिवेशन करना है, ये भी कांस्टेंट है। अब ये जो ब्रैकेट बचा इसका अलग से मुझे डेरिवेशन करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे अलग से डेरिवेशन का एक एग्जांपल है, मान लो कि y इक्वल टू ax प्लस b है, y इक्वल टू ax प्लस b है, ये भी कांस्टेंट है और इसका मुझे डेरिवेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, लेकिन ax ऐसा सेम समझ में आ रहा है, ओके, ax का भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे a कांस्टेंट, x का डेरिवेशन हो गया 1, x का डेरिवेशन क्या होगा 1 होगा, और फिर b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन 0, मतलब क्या मिला a। तो पहले मैंने ax प्लस b रेज़ टू n, तो x रेज़ टू n की तरफ एक पावर आगे, पावर में से एक माइनस कर दिया, फिर ax प्लस b का चेन रूल से डेरिवेशन करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट बचा है उसका अलग से डेरिवेशन करना है, तो हमें ax प्लस b का डेरिवेशन करना है, तो क्या लिखेंगे, a x का मल्टीप्लाई है, x का डेरिवेशन 1 और b कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, इनटू a। दोनों का एग्जांपल कंबाइन लिखते हैं कि मान लो कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज़ टू 4 है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज़ टू 4 है,
और इसका डेरिवेशन करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर को आगे लिखा, पावर में से एक माइनस किया मतलब 3 हो गया, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है 2, तो इंटू 2 मतलब हो गया पहले n मतलब पावर जो है 4, फिर n माइनस 1 4 माइनस 3, और फिर x के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, तो a लिखा, यहाँ पे x के साथ 2 है तो इंटू 2, इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो 8 2x प्लस 3। ओके बच्चों, इतना पॉज करके लिखो। चलो अब कुछ और इक्वेशन की बात करते हैं। y इक्वल टू e रेस टू nx, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा e रेस टू nx, लेकिन x के साथ n मल्टीप्लाई है तो इनटू है। समझ में आ रहा है बच्चों? y इक्वल टू e रेस टू nx का डेरिवेशन e रेस टू nx ही है, लेकिन x के साथ n मल्टीप्लाई तो इनटू है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं एग्जांपल y इक्वल टू e रेस टू 5x है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो हमें मिलेगा 5 इंटू e रेस टू 5x। बोलो बच्चे इतना समझ में आया? समझ में आया? ओके चलो y इक्वल टू log x है, तो इसका जो डेरिवेशन है 1 अपॉन x। अगर y इक्वल टू log nx है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन nx, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है n, इसलिए इसका भी 1 अपॉन x ही होगा, इसका भी 1 अपॉन x। लेकिन y इक्वल टू log x रेस टू n, तो हम ऐसा लिख सकते हैं n log x, पावर को मैंने आगे किया log इक्वेशन से, और फिर अगर इसका मैंने डेरिवेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा n अपॉन x। यहाँ पे लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू n अपॉन x। एक चेन रूल के बेस पे मैंने लिखा, चेन रूल हम डिस्कशन करने ही वाले, लेकिन हमें याद रखो ये सभी इक्वेशन, ऐसे कोई इक्वेशन नहीं है, ये हमें जो फिजिक्स में जरूरत पड़ती है वही इक्वेशन मैंने बनाया है, खुद बनाया, तो हमें ये याद रखिए y इक्वल टू log ax प्लस b है, log ax प्लस b, तो इसका जो डेरिवेशन बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b, log x का 1 अपॉन x मतलब ax प्लस b, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है e इनटू e। तो ये लॉग के कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने, सबके एक एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि y इक्वल टू log 5x, इसका मुझे डेरिवेशन करना है, तो log 5x मतलब log nx, log 5x मतलब log nx का डेरिवेशन क्या है, तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x ही होगा। आप चाहे log 6x ले लो तो भी इसका डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन x। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके इसके बाद करें, मान लो कि y इक्वल टू log x रेस टू n x क्यूब है, और इसका मुझे डेरिवेशन करना है, तो क्या किया मैंने, क्या किया, ये जो पावर है वो न्यूमरेटर हो गया और अपॉन x, पावर हमारा 3 है, 3 अपॉन x, लेकिन y इक्वल टू log 2x प्लस 3 है, और इसका मुझे डेरिवेशन करना है, 1 अपॉन 2x प्लस 3, ax प्लस b है तो ax प्लस b रहेगा। ओके ax प्लस b का ax प्लस b, लेकिन x का मल्टीप्लाई नहीं है तो इनटू a लिखा है, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2 है तो इनटू क्या होगा। तो बच्चों समझ में आया? पक्का? ये लिख लो पहले।
चलो इसके बाद y इक्वल टू साइन के एक्स, के कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेशन cos के एक्स, साइन का डेरिवेशन क्या आएगा cos के एक्स, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है k इनटू इंटीग्रल k। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन 2x, इसका मुझे डेरिवेशन करना है तो साइन का cos 2x और x के साथ 2 मल्टीप्लाई पे इनटू। अगर y इक्वल टू cos kx, k कांस्टेंट है तो dy बाई dx इक्वल टू cos का डेरिवेशन होगा माइनस साइन, cos का डेरिवेशन क्या होगा माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू cos 2x है 3x है अल्फा x है तो dy बाई dx इक्वल टू अल्फा इंटू cos का क्या होगा माइनस साइन अल्फा x और आगे साइन कैसे माइनस 2x 3x 4x जो भी है। इसके अलावा y इक्वल टू sec x है तो sec का डेरिवेशन होगा sec है y इक्वल टू cosec x है, इसके हमें जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली फिर भी अभी लिखता हूं मैं cosec cot। y इक्वल टू 10x तो 10 का होगा sec square x और cot x तो इसका डेरिवेशन होगा माइनस cosec square x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको भी याद ही रखना है, हमें हार्मोनिक फंक्शन से ही काम लेना तो कहीं भी साइन कॉस के अलावा बाकी टी रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपके नॉलेज बेस ये आप लिखते रहिए। ठीक है इतना पोज करके देखो। अब कुछ इक्वेशन कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है और फिर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले एडिशन का रूल्स है, मान लो कि y इक्वल टू u प्लस v वेर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब u x के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, v भी x के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है और दोनों का जो एडिशन है वो y पे डिपेंड है, y उसके बेस पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन का रूल्स तो dy बाई dx इक्वल टू u का डेरिवेशन du बाई dx, v का डेरिवेशन dv बाई dx। दोनों अलग टर्म्स है, दोनों का मैंने सेपरेटली डेरिवेशन किया। फॉर एग्जांपल मान लो कि y इक्वल टू x क्यूब है और y इक्वल टू e रेज़ टू 2x, दोनों अलग अलग मतलब स्टेप टर्म्स है और y दोनों टर्म्स पे डिपेंड है। इसका डेरिवेशन क्या होगा तो dy बाई dx इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेशन 3x स्क्वायर, मैंने अभी रूल्स लिखे थे पावर आगे और पावर में से माइनस। सेम e रेज़ टू 2x का डेरिवेशन क्या होगा e रेज़ टू 2x, लेकिन 2x का इनटू क्या होगा, एडिशन में आपको क्या करना है तो दोनों टर्म्स जो है उनका सेपरेटली डेरिवेशन करना है। x क्यूब का 3x स्क्वायर e रेज़ टू 2x का 2 e रेज़ टू 2x। सब्ट्रैक्शन है y इक्वल टू u माइनस v वेर लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद ही रखना है u एंड v are function of x,
फंक्शन ऑफ एक्स, एफ रेस्ट का मतलब फंक्शन से होता है। तो dy by dx इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx, प्लस हो तो प्लस लिखना है, माइनस हो तो माइनस, बाकी कोई चेंज नहीं है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मान लो कि y इक्वल टू u इंटू v है, y इक्वल टू u इंटू v है और इसका डेरिवेशन करना है मुझे। तो du by dx इक्वल टू, पहले v को कांस्टेंट ले, u का डेरिवेशन, फिर u कांस्टेंट ले लो, v का डेरिवेशन। दोनों में से एक क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी और दूसरे का डेरिवेशन करना, फिर दूसरी क्वांटिटी कांस्टेंट और फर्स्ट का डेरिवेशन। ध्यान से देखो, पहले मैंने v कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेशन, फिर u कांस्टेंट रखा, आप इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप पहले u कांस्टेंट ले लो, v का डेरिवेशन, फिर v कांस्टेंट ले लो, u का डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल है x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू 2x, या तो x क्यूब है, x क्यूब इनटू e रेज़ टू 2x, मुझे डेरिवेशन करना है। तो पहले x रेज़ टू क्यूब कांस्टेंट लिया, या तो a कांस्टेंट ले लो, u रेज़ टू e रेज़ टू 2x, इसके a हमारे लिए u है, a हमारे लिए v है। चलो बच्चों, पहले v कांस्टेंट, u का डेरिवेशन, फिर u कांस्टेंट, v का डेरिवेशन, मतलब e रेज़ टू 2x कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेशन 3x प्लस, ऑलवेज प्लस है, e रेज़ x क्यूब कांस्टेंट, e रेज़ टू 2x का डेरिवेशन 2e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू 2x का e रेज़ टू 2x है, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो इनटू, ओके, दिखाई ना दे तो 2x। अब इसको सॉल्व करना होगा, आप कर सकते हो, नहीं करोगे चलेगा। 3x स्क्वायर e रेज़ टू 2x प्लस 2x क्यूब e रेज़ टू 2x, कॉमन निकाल सकते हो आप, क्या कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू 2x कॉमन निकल जाएगा, 3 प्लस क्या बचेगा 2। याद तक आने की जरूरत नहीं है, बात छोड़ दो तो चलेगा। ओके, पॉज करके लिखो। चलो, अब डिवीजन के लिए भी पर्टिकुलर रूल्स है। तो ये डिवाइड कैसे करते हैं, दो क्वांटिटीज डिवाइड है, y इक्वल टू u अपॉन v, मतलब डिवीजन है। तो उसके लिए क्या करना है, तो dy by dx इक्वल टू, पहले जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट ले, v कांस्टेंट, और u का डेरिवेशन du by dx, du by dx, फिर माइनस v, u कांस्टेंट, v का डेरिवेशन अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमें स्क्वायर लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल पकड़ते चलो, सिंपल ले लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन sin 2x है, दोनों क्वांटिटी x पे डिपेंड है, मुझे डेरिवेशन करना है। तो dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे, sin 2x कांस्टेंट, sin 2x कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेशन बताओ 2x, फिर माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस था, डिवीजन में माइनस है, x स्क्वायर कांस्टेंट, sin 2x का डेरिवेशन आप जानते हो, बोलो बच्चों, sin का cos 2x और x के साथ 2 है तो इनटू 2 हो गया, अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, इसका डेरिवेशन। बोलो समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर ना। डिवीजन में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर का डेरिवेशन, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डेरिवेशन, और जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। और लास्ट है चेन रूल।
चेन रूल में क्या करना है, तो ऑलरेडी मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। log 2x plus 3 है, ओके। तो इसका मुझे अगर डेरिवेशन करना है तो पहले हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू log 2x का 1/2x plus 3 एंड dy by dx ऑफ 2x plus 3। मैंने log का डेरिवेशन किया 1/2x plus 3, log का डेरिवेशन किया, लेकिन ये जो ब्रैकेट है उसका अलग से मुझे फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट टू? x के रिस्पेक्ट। पहले इसका रूल्स लिखता हूं कि मान लो कि y इक्वल टू dy by dx इक्वल टू dy by d into du by dx। u is function of x, so du by dx। y is function of u is function of x, okay, and y is function of u, so dy by d। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? dy by du into du by dx, du कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा? dy by dx। इसको हमने नाम दिया चेन। क्या बोलेंगे हम? चेन। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, वही एग्जांपल ले लेते, log ax plus b है, तो यहाँ पे log ax plus b मतलब हम कह सकते हैं कि y जो है इसके ऊपर डिपेंड है और ये जो वैल्यू है x के ऊपर डिपेंड है। सो हम पहले dy by dx फाइंड करें, तो dy by dx इसको नाम दे दो, कुछ u नाम दे दो। चलो मैं अलग से समझाऊं। dy by dx इक्वल टू log x का डेरिवेशन क्या था? 1/ax plus b था। log x का डेरिवेशन क्या था? 1/ax plus b। और फिर ये जो ब्रैकेट है इसका हमें अलग से डेरिवेशन, b कांस्टेंट है, x के साथ a मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका जो डेरिवेशन है क्या बना? a/ax plus b, ओके। 1/ax plus b हमारा क्या है? तो dy by d, और ये जो है वो हमारा क्या है? तो du by dx। बोलो बच्चों, समझ में आया? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू log u एंड u इक्वल टू ax plus b, y इक्वल टू log u एंड u इक्वल टू ax plus b, ओके। अब du by dx क्या मिला मुझे? तो ये मिला 1/u, लेकिन u इक्वल टू ऑलरेडी क्या है? ax plus b, क्या है? तो 1/ax plus b। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, dy by dx इक्वल टू dy by du, dy by dx इक्वल टू dy by d into du by dx, जो हमारा चेन रूल था। dy by du की वैल्यू क्या है? dy by du की वैल्यू क्या है? 1/ax plus b। du by dx की वैल्यू क्या है? 22a। सेम रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट। तो चेन रूल का ये एग्जांपल पहले लिखा, अब इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो नंबर है इसको मैंने u कंसीडर कर लिया, इसको मैंने u कंसीडर किया, तब जाके मुझे क्या मिला? y इक्वल टू log u और u इक्वल टू ax प्लस b। इसका डेरिवेशन हुआ 1/u, इसका डेरिवेशन हुआ a, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे। और ऐसा ही हमें अगर सॉल्व नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, जब भी log ax प्लस b नजर आए तो हम क्या करेंगे? ax b का डेरिवेशन 1/x प्लस b और x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके, तो इतना पोज करके लिखो, ओके, ठीक है। चलो बच्चों,
इक्वेशन मैंने आपको समझाया वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। आगे 33 मिनट्स में जो कुछ पढ़ाया इसके वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट समझने के लिए था कि भाई 4-5 रूल्स है हमारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के लिए और चेन। और दूसरी बात एक कुछ इक्वेशन है जो आपको कंपल्सरी याद रखना है। हमें 11-12 में सिर्फ इतने इक्वेशन की ज़रूरत है, ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा। शायद बायो के स्टूडेंट को तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इतने हमारे टेक्स्ट बुक में पीछे दिए हुए तो याद रखना, ठीक है। चलो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले y इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस e रेज टू 5x या तो 2x ले लो। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो टर्म्स जो x के ऊपर डिपेंड है। ओके, दोनों टर्म्स x के साथ चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम एडिशन का जो हमारा रूल्स है वो अप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स का सेपरेटली डेरिवेशन करेंगे। अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, x रेज टू 5 x रेज टू n ले जाएंगे, e रेज टू 2x e रेज टू nx उसका हम डेरिवेशन करेंगे। मतलब ये दो इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय dx इक्वल टू x रेज टू 5 में क्या लिखोगे, पावर आ गई, पावर में से एक माइनस, प्लस e रेज टू 2x का डेरिवेशन e रेज टू 2x, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, समझ में आ रहा है। e रेज टू nx का क्या लिखा है, n e रेज टू nx, e रेज टू 2x है तो क्या लिखोगे 2 e रेज टू 2x, x रेज टू 5 है तो क्या लिखोगे 5 x रेज टू 5 माइनस 1 मतलब क्या होगा 4। चलो मान लो कि y इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं log x रेज टू 5 माइनस साइन kx 2x। मुझे इसका डेरिवेशन करना है, मुझे इसका डेरिवेशन करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो माइनस है तो हम माइनस का जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर log x रेज टू 5 कैसा आएगा, log x रेज टू n जैसा है, और sin 2x तो आप देख सकते हो sin kx है। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं log x रेज टू 5, log x रेज टू 5 का क्या लिखा है मैंने, x रेज टू n का n अपॉन x, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5 अपॉन x, फिर माइनस sin 2x है, sin 2x का डेरिवेशन क्या होगा cos 2x, और 2x का इंटू 2, ये वैसे चेंज हो गया। ओके, तो हो गया डेरिवेशन। चलो y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e रेज टू 2x, ध्यान से देखो बच्चों, अब दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को एक दूसरे के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, दोनों में से एक को कांस्टेंट ले लो, आप e रेज टू 2x को कांस्टेंट ले लो, और हम किसका डेरिवेशन करेंगे x स्क्वायर का, किसका डेरिवेशन करेंगे x स्क्वायर का। फिर x स्क्वायर को कांस्टेंट लिखो, d बाई dx हो e रेज टू 2x, इसका मीनिंग क्या होगा, x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन, e रेज टू 2x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन। ये हमारे लिए y1 हो गया और ये y2 हो गया। पहले मैंने y1 को या तो u v समझ लीजिए, ये u है और ये v है। पहले मैंने v को कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेशन, फिर u को कांस्टेंट रखा और v का डेरिवेशन। समझ में आया बच्चों, चलो डेरिवेशन लिखो। आप ऐसा नहीं लिखोगे चलेगा, सीधा आंसर लिख सकते हो, x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा 2x, और e रेज टू 2x का क्या होगा e रेज टू 2x। ये डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो, ये आपको समझने के मैंने लिखा, नहीं लिखोगे चलेगा, या छोड़ दोगे तो चलेगा, 2x को आगे लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो यही एग्जांपल को माइनस में ले लेते, x स्क्वायर और कोई ले लो cos x, ठीक है। चलो क्या करोगे बच्चों, डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ये हमारे लिए u है v है और हमारे लिए u है,
v को कांस्टेंट रखना है, मतलब cos kx, यहाँ पे 2x ले लो, 3x ले लो, 5x ले लो, चलो 5x ले लें, cos 5x कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा 2x, फिर आपको क्या लिखना है माइनस लिखना है, जब भी डिवीजन आए तो माइनस लिखना है। चलो फिर x स्क्वायर कांस्टेंट, cos का डेरिवेशन माइनस sin 5x, और sin 5x है तो इनटू 5। अब देख सकते हो cos का क्या होगा माइनस sin kx, cos x का माइनस sin kx और kx का इनटू। चलो सॉल्व करो, तो 2x ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, cos 5x माइनस माइनस हो गया प्लस 5x इनटू sin 5x। तो जो 4 रूल्स थे हमारे, चारों के एक एग्जांपल लिखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पॉज करके लिखो। ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो कि 3 की जगह पे 2 की जगह पे 3 स्टेप है, इसका डेरिवेशन कैसे करना है समझो। ये आपको खास याद रखना है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो कि y इक्वल टू x माइनस 3 होल रेज़ टू माइनस 2 है और इसका मुझे डेरिवेशन करना है। ओके, तो इसका चेन रूल से डेरिवेशन होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू u इक्वल टू 2x माइनस 3, u इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू u रेज़ टू माइनस 2 एंड u इक्वल टू 2x माइनस 3। उन बच्चों इतना समझ में आया? y इक्वल टू मैंने क्या लिखा, इसकी जगह पे u कंसीडर किया, u रेज़ टू माइनस 2 और y u इक्वल टू क्या है 2x माइनस 3। तो इसका डेरिवेशन y किसके साथ चेंज हो रहा है, u के साथ, तो dy by du इक्वल टू पावर आ गई और पावर में से एक माइनस, मतलब क्या होगा माइनस 3, पावर आगे लिखा और एक माइनस। इसका डेरिवेशन करो बच्चों, du by dx इक्वल टू, इसका डेरिवेशन du by dx इक्वल टू x का डेरिवेशन क्या होगा ऊपर और एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेशन 0 मतलब। अब हमारा रूल्स था कि dy by dx इक्वल टू dy by du into du by dx। dy by du की वैल्यू माइनस 2 u रेज़ टू माइनस 3, ठीक है, और du by dx की वैल्यू into 2 into 2 4, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x माइनस। ओके, और ऐसा नहीं लिखना है आपको, तो आप सिंपल अब क्या करोगे, जो अब तक मैंने समझाया, पावर को आगे लिखो, एक माइनस करो, हो गया, और फिर ये ब्रैकेट का अलग से डेरिवेशन क्या मिला, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 2x माइनस 3 होल रेज़ टू माइनस 2 into 2 माइनस 4 2x माइनस 3 हो गया। ऐसा कभी हम लिखने वाले नहीं है फिजिक्स में, मैथ्स में शायद आपको लिखना पड़े, फिजिक्स में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सिंपली डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे। बोलो बच्चों समझ में आ गया? ये हमारा चेन रूल है, पॉज करके लिखो। तो यहाँ पे मैंने आज क्या पढ़ा है आपको, 5 रूल्स और कुछ इक्वेशन, ये पहले आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक प्रैक्टिस पेपर देने वाला, वो प्रैक्टिस पेपर आप खुद सॉल्व करना, वही प्रैक्टिस पेपर को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस पेपर बच्चों आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये इक्वेशन आप याद करोगे। जब तक ये इक्वेशन याद नहीं कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम खत्म करते हैं। मैंने आपको सभी इक्वेशन के एक एक एग्जाम्पल करवाए और सभी जो रूल्स हैं उनके भी एग्जाम्पल करवाए। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा, आप खुद ट्राई करना और वही प्रैक्टिस पेपर को बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें ये पूरा जो डेरिवेशन का टॉपिक है वो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज करते हैं।